हेलो स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ax² + bx + 6 = 0 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब ये हो गया या तो इसके इक्वल रूट्स हो या फिर इसके इमेजिनरी रूट्स हो। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ax² + bx + 6 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये बिल्कुल फ्रेम्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें और चेक करते हैं क्या आ गया। x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये हो गया 9a + 3b + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 कैंसिल, तो ये आ गया 3a + b + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 3a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 15 सेकंड के अंदर ही आप कर लेंगे। तो -2 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो फोर्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का और ये बेस थ्योरम पे बेस्ड है। बेस थ्योरम का सेकंड केस जो होता है प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है, 2 बॉक्स दे रखे हैं। पहले बॉक्स में कह रहा है कि 1 to 30 तक नंबर हैं, सेकंड बॉक्स में 31 से 50 हैं। कह रहा है कि अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम की बात करें तो 1 से 30 के बीच में नॉन प्राइम आई थिंक आप काउंट कर लेंगे, तो टोटल 20 नॉन प्राइम हो गए। और 31 to 50 में टोटल मिलाकर अगर हम काउंट करेंगे तो 15 हो जाएंगे नॉन प्राइम। तो अब आगे क्या कह रहा है कि was found to be non-prime and then find the probability that the number selected from box 1। तो ओके, तो किया जाए। तो probability डायरेक्टली निकालते हैं इसकी। probability इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 बॉक्स दे रखे हैं तो किसी भी एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की probability हो गई हाफ। तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की probability हाफ और बॉक्स 1 से, बॉक्स 1 में जिसमें कि टोटल 20 नॉन प्राइम थे और टोटल नंबर थे 30, तो वो हो गया 20/30। 20/30 होल डिवाइडेड बाई, पहले तो यही आ जाएगा 20/30 प्लस सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और उसमें नॉन प्राइम कितना है 15/20। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहां पर आ गया 1/2 तो हर जगह से कैंसिल हो गया। ये आ गया 2/3 2/3 होल डिवाइडेड बाई, ये आ गया 2/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2 × 12 डिवाइड बाई 3 और ये कितना हो गया 17 मीन्स टोटल 8/17। तो 8/17 चेक किया जाए कि यस इट इज देयर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये डी मॉर्गन थ्योरम का है ये। तो क्वेश्चन देखा जाए 1 + sin 2π/9 + i cos 2π/9 अपॉन सेम ये चीज़ विथ माइनस साइन दे रखी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 + थीटा को ले लिया 2π/9। अब ये हो गया 1 + sin थीटा प्लस i cos थीटा अपॉन में हो गया 1 + sin थीटा माइनस i cos थीटा। इसको लिख लिया 1 + cos π/2 माइनस थीटा और प्लस i sin π/2 माइनस थीटा अपॉन में 1 + cos π/2 माइनस थीटा माइनस i sin π/2 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2 cos² θ/2 मीन्स 2 cos² π/4 माइनस θ/2 और प्लस 2i sin π/4 माइनस θ/2 cos π/4 माइनस θ/2 अपॉन में कितना आ गया, सेम यही चीज विद नेगेटिव साइन 2 cos² π/4 माइनस θ/2 और फिर कितना है -2i sin π/4
माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब कुछ स्टेप आपको ओरली समझने होंगे। ऊपर से 2 cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल। अब जो बचा, अगर ऊपर की तरफ e टू द पावर आई अल्फा बच रहा है तो नीचे बचेगा e टू द पावर माइनस आई अल्फा। तो ऊपर कितना बच रहा है, e टू द पावर आई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे बच रहा है e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर, ऊपर 2 टाइम्स हो जाएगा, आई पाई बाई 2 माइनस थीटा, इतना हो गया। अब इसको हमने लिख लिया e टू द पावर आई पाई बाई 2 डॉट e टू द पावर माइनस आई थीटा, इतना कर लिया। e टू द पावर आई पाई बाई 2 मीन्स आई हो गया, e टू द पावर आई पाई बाई 2 मीन्स आई हो गया। तो इज इक्वल टू आई और e टू द पावर माइनस आई थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसका पूरे का होल क्यूब कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आई क्यूब मीन्स माइनस आई और e टू द पावर माइनस 3i थीटा। तो इज इक्वल टू माइनस आई e टू द पावर माइनस 3i थीटा का मतलब हो गया e टू द पावर माइनस 3i और थीटा है 2 पाई बाई 9। इट मीन्स ये हो गया माइनस आई e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3। e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3 का मतलब हो गया कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 मीन्स माइनस ऑफ माइनस आई साइन पाई बाई 3 मीन्स माइनस रूट 3 बाई 2 आई। अब इस माइनस आई से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 और प्लस आई बाई 2। तो देखा जाए माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2, माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट इतना भी टफ नहीं था। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, ये 6th क्वेश्चन, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। कंट्रापॉजिटिव अगर आपको पता है क्या है तो डायरेक्टली आपको टिक ही लगाना है। तो क्वेश्चन है द कंट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन। तो इसमें तो सीधे ए ऑप्शन पे आते हैं, इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंट्रापॉजिटिव ये होता है। ओके, हाँ, तो 7th क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, बिल्कुल प्योरली 12th बेस्ड क्वेश्चन है। देख लीजिएगा अब इसमें आप ये दे रखा है द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, कहने को ये 4 डिग्री है, कह रहा है बाकी पता लगाना है कि कब ये लोकल मैक्सिमा है कब लोकल मिनिमा है, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है। इसमें तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स ये हो गया, इसको एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x, इतना लिख लिया। अब इसमें से माइनस 3x कॉमन निकाल ले, माइनस 3x कॉमन, तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। तो इसको तो फैक्टर आ गया x प्लस 3x प्लस 5, यानी कि 3 वैल्यूज मिल गई हमको इसको जीरो करने पर। इसको जीरो करने पर हमको 3 वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी, 0, -3 और -5। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डबल प्राइम्स में इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 को बाहर रख देते हैं, -3 को बाहर, ये x क्यूब है, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर मीन्स 16x और प्लस 15। तो अब 0 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0। 0 पर हमको क्या मिल रहा है, ये 0 और 15 इंटू इतना मीन्स नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि 0 पर तो मैक्सिमा हो गया, 0 पर मैक्सिमा। अब बात करते हैं -3 पर, -3 पर रखने पर -3 ये हो गया और फिर ये हो जाएगा 27 -48 प्लस 15। तो ये ओवरऑल ये निगेटिव आ रहा है, ओवरऑल 27 प्लस 15 मीन्स 42 और माइनस ये निगेटिव और ये निगेटिव मीन्स पॉजिटिव। इसका मतलब मिनिमा हो गया कब,
x इज इक्वल टू -3 पर मिनिमा, x इक्वल टू -3 पर मिनिमा हो गया। अब x इज इक्वल टू -5 और चेक कर लेते हैं, -5 पर -3 ऐसे ही रखा और हमको पुट करना -5 मीन्स ये हो गया 25 × 3 75 -80 और +15, तो 75 प्लस दिस मच 90 माइनस दिस मीन्स पॉजिटिव नंबर और ये मिलाकर निगेटिव, इसका मतलब यहां पर मैक्सिमा। तो ये पता चल रहा है कि 0 और -5 पर मैक्सिमा है और -3 पर मिनिमा है। तो चेक करते हैं 0 और -5 पर मैक्सिमा और इस पर -3, तो बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था। ओके, ये ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, ये 8th क्वेश्चन मेंस 2020 में सेकंड सेमेस्टर को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है और इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है। ये आपका प्लेन है 2x - 2y + 4z + 5 = 0 और जो पॉइंट दिया हुआ है वो है पॉइंट 1, 3/2, 2। तो ये P है और ये मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका Q है। तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं बेटा। ये आपका आ जाएगा, सपोज कीजिए कि ये x1, y1 और z1 है। तो x1 - 1 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू y1 - 3/2 अपॉन b दैट इज -2 इज इक्वल टू z - 2 अपॉन c दैट इज 4 कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस, अब ये पॉइंट प्लेन में पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 - 3 + 8, 2 - 3 + 8 + 5 अपॉन a² + b² + c² दैट इज 4 + 4, 8 + 16 दैट इज 8 + 16 इज 24। तो ये आपका आ गया। यहां से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा देन आई विल गेट x1 - 1/2 इज इक्वल टू 10, 15, 15 - 2 12 -12/24 that is -half. So from here I will get how much x1 is equal to 0. Likewise y1 - 3/2 by -2 is equal to -half. यहां से मुझे मिलेगा y1 is equal to 1 + 3/2 that is 5/2 and z1 - 2/4 जब मैं इसको इक्वल करूंगा -half के तो मुझे यहां से z1 की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आया वो आया हमारा 0, 5/2, 0। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं PQ की। तो PQ की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बड़ा इजी है। ये आपका आ जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये आपका 3/2 - 5/2 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट कम्स टू बी √6। तो डिस्टेंस हो गई √6 और जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारा 0, 5/2, 0। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन है क्या नहीं उसमें। डिस्टेंस √6 और पॉइंट हमारा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो था वो था 0, 5/2, 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू।